तो लास्ट क्लास हमने मैथ्स में क्या किया था, लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय यूजिंग चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल। हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास सॉल्व किए थे और मैं जहां तक मुझे याद है मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया भी था सॉल्व करने के लिए एज ए होमवर्क, है ना। होप आप वो किए होंगे। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बाय यूजिंग चेन रूल। ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन होते हैं उसको हम एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं ताकि हम जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करें हम वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें। लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, अगर वो हम समझ जाए तो अगर मुझे फॉर्मूला याद भी ना हो तो मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं बाय यूजिंग चेन रूल। तो हम आज की क्लास में ये डेरिवेशन या जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको डिराइव करेंगे। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के जो फॉर्मूले होते हैं उसको हम डिराइव करेंगे और वो कैसे करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या फिर हम देखना चाहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे मिले साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स मिलता है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा होगा कितना या कितना होना चाहिए। तो हालांकि हम इसको एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं लेकिन मैं बोलूंगा उसका प्रोसेस थोड़ा याद रख लो, कैसे हो सकता है आपको एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए भी दे दे। मतलब कैसे हो क्वेश्चन मिल सकता है, मैं ये एक करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये क्या हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेता हूं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले हमें एक रिलेशन का याद रखना होगा, एक या फिर एक तरीके का याद करना होगा। डिफरेंशिएशन का एक तरीका होता है या एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तो नहीं, एक बोल सकते हो एक तरीका है या एक ट्रिक है जिसको हमें याद रखना होता है। और ये चीज हम इम्प्लिसिट फंक्शन में, मतलब आज के और 2 क्लास बाद हम वो चीज सीखेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं क्योंकि हम उसे यहाँ पे यूज करने वाले। वो क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। और इसका क्या होता था, कॉस एक्स होता था। मैं कोई भी फंक्शन ले लो, अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना चाहो वो भी ले लो। मतलब जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे एक्स स्क्वायर मिलता है तो दैट इज इक्वल टू क्या होता था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 2x होता था, ये होता था ना। मतलब अभी तक हम जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब कैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के बदले मुझे साइन वाई मिल जाए, अब क्या करें, अब तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, तो इसका तोड़ क्या है, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, वही सेम चीज यहां पे लिखेंगे। क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर है उसका डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस वाई लिखेंगे। लेकिन उसके साथ और एक चीज भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी इसके साथ साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप मुझे पूछो ये क्यों हुआ, तो इसका जो रिलेशन है, अगर आप लिमिट को यूज करके रिलेशन निकालो तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय डी एक्स बाय डी वाई होता है। ठीक है, ये उनके बीच का रिलेशन है और ये रिलेशन हम कैसे, बाय यूजिंग लिमिट्स को हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये चीज याद रखना है। अगर मुझे x के अलावा और कुछ भी मिल जाए, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी मिल जाए, मतलब किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर x के अलावा किसी और के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन करते वक्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वैसे ही डिफरेंशिएट करना है लेकिन बाद में हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये छोटा सा चीज अभी के लिए याद रख लो, बाद में भी हालांकि हम इसी को यूज करेंगे जहां पे हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे। अब वो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है क्या नहीं है वो हम बाद के क्लासेस में बात करेंगे। अभी के लिए, अभी आज के क्लास के लिए आप ये चीज याद रख लो, अगर मुझे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई मिलता है तो मैं कॉस वाई लिखूंगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स करूंगा, बस इतना चीज।
ठीक है, चलो अब इधर आते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लिया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लिया। अब अगर मैं बोथ साइड में ले लेता हूं क्या, साइन फंक्शन में बोथ साइड ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, हमें पता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ये करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ये हुआ। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारा 1 होता है। दैट इंप्लाइज 1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई हमारा क्या होगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं इस तरफ ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई ये आ जाएगा इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे करो, कॉस वाई को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस वाई, ये आ जाएगा 1 बाय कॉस वाई, ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब अगर हम थोड़ा छोटे क्लासेस में चले तो छोटे क्लासेस में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें से अगर मैं कॉस एक्स निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट ओवर, ये होगा या नहीं होगा। अब मैं कॉस वाई के जगह पे ये चीज डाल दूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर वाई, एक्स क्यों लिखा, साइन स्क्वायर वाई क्योंकि कॉस वाई है ना, तो साइन स्क्वायर वाई होगा। अब साइन स्क्वायर सॉरी यहाँ पे देखो x इक्वल टू मुझे कितना मिला था, साइन वाई मिला था, तो साइन स्क्वायर वाई मेरा कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मिला या नहीं मिला। और y हमारा क्या लिए थे हमने, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिए थे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो यहां पे आप पूछोगे सर आपने इतना लंबा चौड़ा तो बता दिया लेकिन चेन रूल कहां पे यूज किया, चेन रूल तो आपने यूज ही नहीं किया। क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा। अब देखो मैं यहां पे चेन रूल यूज कर दिया हूं, जो मैंने आपको बोला कि यहां पे मैंने जो लिखा था क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे साइन वाई मिले तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने बोला था। और ये कहां से आया था, ये चेन रूल से ही आया था। ठीक है, कैसे चेन रूल से आया बताता हूं। अगर यहां पे x के बदले मैंने क्या बोला था, चेन रूल कहां पे लगता है, चेन रूल कैसे लगेगा उसको जरा समझते हैं और थोड़ा छोटे मतलब प्रीवियस क्लासेस में चलते हैं। अगर यहाँ पे x के बदले कुछ भी हो हम उसको उसका डिफरेंशिएशन लिख लेंगे। चेन रूल क्या बोलता है, वही बोलता है ना। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू क्या हो जाना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के बदले जो भी है उसका डिफरेंशिएशन वाई, ये होगा। और इसी चीज को तो मैंने लिखा हुआ है कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
यहीं पे तो चेन रूल लगा, तो ये हो गया चेन रूल इसी के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया चेन रूल। अब यहां पे जो ये फॉर्मूला हमें निकाला, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में होने चाहिए ताकि हम जब क्वेश्चन इससे और कॉम्प्लिकेटेड मिले जहां पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा हो, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दे, इतना सारा लंबा प्रोसेस करने की मुझे जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट है, और तो अगर जरूरत ना पड़े तो आप करवा क्यों रहे हैं? मैं इसलिए करवा रहा हूं, इसमें और एक टाइप का क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्रूव दैट, ऐसा बोलेगा, प्रूव दैट d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये प्रूव दैट क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करोगे? तो ऐसे करोगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपका फॉर्मूला बन गया, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, और कैसे हुआ अगर याद रख लिए तो प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर पूछ लिया वो कर सको। समझ में आया सुप्रिया? समझ में आया? चलो इसको निकलो, और बाकी 5 और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। मान लो आपको क्वेश्चन पूछ ले या बोले डिफरेंशिएट d by dx ऑफ cos इनवर्स x, वही सेम तरीका है साइन इनवर्स के लिए जैसे किए थे। क्या? पहले हम करेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब बोथ साइड cos ले लेंगे, तो cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos y, और इसका cos ऑफ cos इनवर्स x होता है क्या? x, दैट इज इक्वल टू cos y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx ऑफ x इज इक्वल टू d by dx ऑफ cos y, ये आएगा। d by dx ऑफ x कितना होता है? 1 इज इक्वल टू d by dx ऑफ cos y, क्या होगा? चेन रूल लगाएंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन y इंटू x के बदले यहाँ पे क्या है? y है, तो फिर से d by dx ऑफ y, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? 1 इक्वल टू माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब साइन वाई माइनस साइन वाई को इस तरफ ले आओ, या फिर सिर्फ साइन वाई को इस तरफ ले आओ, ठीक है। अगर सिर्फ साइन वाई को भी लाना चाहते हो तो ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन वाई, इधर और माइनस साइन एक होगा माइनस, ठीक है। मैं कहां से लाया? ये माइनस इस तरफ ले आया, तो माइनस, देखो माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, इधर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइड करूंगा तो माइनस आगे आएगा ही आएगा। अगर प्लस करता या सब्सट्रैक्ट करता, मल्टीप्लाई कर, सब्सट्रैक्ट या एडिशन करता तब माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। लेकिन एज बिकॉज मैं डिवाइड कर रहा हूं तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब साइन वाई, वही सेम फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट ओवर, तो यहां पे हम क्या डालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और कॉस एक्स को हमने क्या लिया? कॉस एक्स, सॉरी, कॉस वाई को हमने क्या लिया था? कॉस वाई को हमने एक्स लिया था, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब y क्या था? y हमने लिया था कॉस इनवर्स x को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट ओवर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो, तो नेक्स्ट आपको क्या पूछ सकता है? नेक्स्ट क्या आता है? tan इनवर्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछे, वही सेम प्रोसेस, क्या? लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan ऑफ
tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan y, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू tan y। अब यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये अब डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan y, tan y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan y कितना होता है, सेक स्क्वेयर y होता है, इंटू फिर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब सेक स्क्वेयर y को इस तरफ ले आओ तो dy बाई डी एक्स आपको कितना मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वेयर y, ये हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स, ये फॉर्मूला हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये सेक स्क्वेयर वाई के जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, tan स्क्वेयर वाई डाल सकता हूँ। तो दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर वाई, ये आ गया। अब tan y को हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, यहां से मिला हुआ है हमें, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और y क्या है, y हमारा tan इनवर्स x है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तीसरा फॉर्मूला भी मिल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का। इसको फॉर्मूला कॉपी में लिखना, ये सारे फॉर्मूले आगे जरूरत पड़ने वाले हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। नंबर 4 नेक्स्ट आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, वही सेम तरीका, क्या, लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, टेकिंग कॉट बोथ साइड, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू कॉट वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉट वाई। d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट वाई, कॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा। इस माइनस को मैं क्या करता हूं, ऊपर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकता हूं, अब क्या होगा, अब cos x स्क्वायर वाई, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, cos x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। यहां पे x अगर डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट ओवर ऑफ, रूट ओवर क्यों, सॉरी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। अब कॉट वाई इक्वल टू कितना है, x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हो गया। और y हमने कितना लिया हुआ है, कॉट इनवर्स x लिया हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, बस मैं ये एक बार आपको कॉपी में लिखवा दे रहा हूं इसीलिए, ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो रिवाइज हो जाए। मैं बस फॉर्मूला लिख के चला जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला कभी कभी याद होगा, कभी कभी नहीं होगा, तो इसको कर लोगे तो एक बार फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो, जो नेक्स्ट है, चौथा हो गया था, 5वां, डी बाई डी एक्स ऑफ
सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वही सेम करना है जो हमने पहले किया हुआ है। क्या? लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको अगर हम सेक ले लें बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेक लेंगे ले ले बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक वाई हो जाएगा। अभी तक तो समझ में आ गया होगा, 4 तो करवा चुका हूं। तो x इज इक्वल टू सेक वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ सेक वाई। ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना मिलेगा? 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता था सेक एक्स टैन एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेक वाई टैन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा। अब सेक वाई टैन वाई को इस तरफ ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा? 1 बाय सेक वाई टैन वाई। अब यहां पे दिक्कत क्या है? अब ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है जो मैं इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकूं, लेकिन कर सकता हूं। कैसे? देखो, अब सेक वाई तो सेक वाई है, मैं सेक वाई को डायरेक्ट एक्स यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, सेक वाई को मैं यहां पे डायरेक्ट एक्स लिख सकता हूं। अब यहां पे मैं और क्या कर सकता हूं? यहां पे टैन वाई का होल स्क्वायर लेके उसका रूट ओवर कर दूंगा। कर मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या कोई दिक्कत है? जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक वाई इंटू रूट ओवर ऑफ टैन स्क्वायर वाई। अगर लिखूं कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि रूट ओवर है, स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही टैन वाई आएगा ना, वही टैन वाई आएगा। तो अब टैन स्क्वायर वाई का रूट ओवर, अब टैन स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? टैन स्क्वायर एक्स, इधर से फॉर्मूला देख लो क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक वाई इंटू रूट ओवर ऑफ कितना हो जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो, सेक वाई कितना है? x है, तो दैट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा या नहीं होगा? और y हमारा कितना है? y हमारा सेक इनवर्स x है, तो देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x मुझे कितना मिल गया? 1 बाय x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया कैसे हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया? सुप्रिया समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, लास्ट फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, खत्म करेंगे, लिख लो जल्दी। नेक्स्ट हमें क्या मिल सकता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये लास्ट है। अब यहां पे अगर मैं वही सेम फॉर्म चीज, लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, टेकिंग कॉसेक बोथ साइड, तो मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई, ये मिला। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई। कॉसेक वाई का क्या होता है डिफरेंशिएशन, या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होता है? याद होगा अगर तो कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ
हाँ सॉरी, माइनस माइनस, एक माइनस छूट गया तो, हाँ माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी। चलो अब इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय माइनस ऊपर ले आया कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। अब वही सेम फॉर्मूला या वही सेम कॉन्सेप्ट जो इसके पहले वाले में लगाए थे वही लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाय कॉसेक वाई को वैसे ही रखो, और कॉट वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर वाई का रूट ओवर, ये लिख सकता हूं। अब कॉट स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई -1, ये आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाय कॉसेक वाई इंटू रूट ओवर ऑफ कॉसेक स्क्वायर वाई -1, ये हो जाएगा। अब इसको कॉसेक वाई कितना है, x है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 बाय x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब y कितना था, कॉसेक इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, -1 बाय x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, या आंसर। ठीक है, समझ में आया डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। चलो, तो ये कुछ 6 फॉर्मूले हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। अब कैसे इसको यूज करके हम कैसे, या फिर इन फॉर्मूले को यूज करके, या ट्रिगोनोमेट्रिक, अब जहां पे इनवर्स आ रहा है वहां पे नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री भी आएगा, तो इन दोनों को यूज करके, या इन दोनों को यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं एग्जाम में, इसको यूज करके कैसे हम यहाँ इसको कहां पे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। होपफुली आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और आपका फीडबैक चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसमें मुझे सुधार करना है, फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। अगर हुआ पॉसिबल हुआ तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूंगा, और कमेंट करके बताना कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए, या पढ़ाई में आपको और कहां पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में या आपको मदद करने में मैं कुछ ना कुछ इनपुट दे पाऊं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।